बैठक में दिए गए निर्देश। बसपा समेत दोनों निर्दलीय विधायक भी करेंगे एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट। गदरपुर में एक ही गांव में डायरिया की चपेट में आए दर्जनों लोग। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची मौके पर। खुले में मांस बेचना बताया जा रहा डायरिया फैलाने का कारण। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अलर्ट के बाद पुलिस महकमा और ज्यादा सतर्क। कांवड़ मेले को लेकर और भी गंभीर हुई पुलिस। लापरवाही बरतने पर होगी कड़ी कार्रवाई। और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव रहेंगे देहरादून दौरे पर। देहरादून में बैठकर करेंगे नई रणनीति पर चर्चा। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां गदरपुर के ग्राम पिपलिया नंबर 1 डायरिया की चपेट में है। इस गांव में 2 दर्जन से ज्यादा लोग डायरिया की चपेट में आ गए हैं और सभी बीमारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंची। डिप्टी सीएमओ तपन शर्मा के मुताबिक गांव में बीमार चल रहे 29 लोगों की जांच की गई है। वहीं मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी राकेश चंद्र तिवारी ने कहा कि ग्रामीणों का निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। जो लोग ज्यादा बीमार हैं उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। किसी को भी कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। ये हमारे गांव में जो आज कम से कम नहीं तो 30 पेशेंट आज डायरिया से जूझ रहे हैं, इसकी मुख्य कारण है हमारे महतोष मोड़। जैसे खुलेआम मीट मछली बेचना, उसके ऊपर मक्खी भिनकना और गंदगी, जितनी सुअर के मीट खुलेआम ऐसे बेच रहे हैं जैसे यहाँ पे एक कीड़े मकोड़े रहते। तो हम चाहते प्रशासन से कि इसकी तरफ पूरी से ध्यान दिया जाए, तो ताकि आगे ये कोई दिक्कत ना आए। मृत्यु का संज्ञान नहीं आया है। हाँ, आउटब्रेक हुआ है डायरिया का पिपलिया नंबर 1 गांव में, जिसमें मॉर्निंग में जैसे ही खबर हमारे पास पहुंची दो व्यक्ति एडमिट हुए थे। एक मेडिसिटी में केशव मंडल एंड जेएलएन में हुई थी एक महिला 50 वर्षीय जिन्हें डायबिटिक हैं। वो उन्होंने जरूर हिस्ट्री दी कि उन्होंने बासी खाना खाया था। तुरंत ही हमारे डॉक्टर बलवीर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी तुरंत मौके पर पहुँचे अपनी टीम के साथ, एएनएम के साथ, आशाओं के साथ, और तहसीलदार साहब भी उपस्थित हैं यहाँ पर। और अब यहाँ पर आने पता चला कि धीरे धीरे ये बड़ा है। शायद कुछ पानी की समस्या यहाँ पर रही है, जल स्तर को लेकर या जल संस्थान को लेकर। पिपलिया नंबर 1 में डिसेंट्री से कुछ लोग पीड़ित हैं। तो तत्काल जैसे सूचना मिली, स्वास्थ्य विभाग की टीम, राजस्व की टीम और जल संस्थान की टीम आने वाली है। तो यहाँ जो फर्स्ट एड दिया गया और कुछ लोगों को जो हॉस्पिटलाइज होने लायक थे उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और CSC भेजा गया है। और यहाँ टीम जो है हमारी लगातार आती रहेगी ताकि अन्य कोई व्यक्ति इससे प्रभावित ना हो। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रिजवान फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। रिजवान, ये गांव डायरिया की चपेट में है, क्या कारण इसका और कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं? मैडम, डायरिया के ये गांव पिपलिया नंबर 1 है, गदरपुर के पास में पड़ता है, तहसील गदरपुर में। इसमें लगभग 30 से ऊपर लोग जो है डायरिया के चपेट में आए थे, जिसमें से 29 लोगों का जो है मौके पर ही इलाज करके उनको घर पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बाकी कुछ लोग जो थे जिनको गदरपुर और रुद्रपुर जिला चिकित्सालय भेजा गया है, उनकी स्थिति भी अब स्थिर बताई है। और क्या ये आंकड़े बढ़ सकते हैं? क्या कारण इसके पीछे? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया है कि गंदा पानी पीने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। जी मैडम, कल जल संस्थान की टीम आई थी, उन्होंने एक जगह पाइपलाइन टूटी हुई पाई थी जिसको दुरुस्त कर दिया गया है। मुझे लगता है कि उसी का गंदा पानी पीने की वजह से लोगों को इस चीज की दिक्कत हुई है। कुछ ग्रामवासियों का ये भी कहना है कि बासी खाना खाने की वजह से भी ये चीजों की दिक्कत हुई। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो डायरिया की चपेट में ये गांव आया है। ग्राम पिपलिया नंबर 1 में डायरिया फैल गया है। गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची, परीक्षण किया।
अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां कांवड़ यात्रा में आतंकी घटना के अलर्ट को लेकर पुलिस महकमा और ज्यादा सतर्क हो गए हैं। बता दें कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन यात्रा क्षेत्र में सुरक्षा इंतजामों को परखने के लिए ऋषिकेश में 2 दिन कैंप पर हैं। इस दौरान कोतवाली ऋषिकेश कोतवाली कंट्रोल रूम के बंद होने से एडीजी वी मुरुगेशन नाराज नजर आए। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घंटों तक पुलिस अधिकारियों की लापरवाही बरतने पर एडीजी वी मुरुगेशन ने अपनी क्लास भी लगाई। हमारी पुलिस की व्यवस्था सारे पूर्ण है। हमारे तीनों डिस्ट्रिक्ट के संबंधित अधिकारी उच्च अधिकारी लोग यहीं पे कैंप कर रहे हैं। हमने खास करके हमारे कंट्रोल रूम का जो सीसीटीवी है उसके बारे में आज समीक्षा की है, तो सभी ठीक ही चल रहा है। नहीं, वो बेसिकली थोड़ा इनको सेंसिटाइज कराना, जो हमारे कैमरे में बैठ रहे हैं तो वो थोड़ा सतर्क रहे। अभी तो गाँव कावड़ियों का भी और अतिरिक्त होगा, तो उस समय हमारा थोड़ा और सेंसिटिविटी बढ़ाने के हमने निर्देश दिए। तो पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कांवड़ यात्रा पर आतंकी हमले का खतरा बना हुआ है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है। कंट्रोल रूम के बंद होने से नाराज एडीजी हुए और एडीजी ने सुरक्षा इंतजामों का जायजा भी लिया है। जिस तरीके से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है 14 जुलाई से, लगातार हम देख रहे हैं पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भारी संख्या भी जुट रही है। ऐसे में कहीं न कहीं जवाबदेही भी बढ़ जाती है पुलिस प्रशासन की और भी ज्यादा। कंट्रोल रूम के बंद होने से एडीजी नाराज हो गए। लॉ एंड ऑर्डर ने सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया और तमाम दिशा निर्देश भी इस दौरान उन्होंने दिए। देहरादून से खबर मिल रही है, जहां राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी पूरी हो चुकी है। बीजेपी कार्यालय में मतदान के लिए मॉक ड्रिल की गई। बीजेपी विधायक, 2 निर्दलीय और 2 बसपा के विधायक भी इस दौरान मौजूद रहे। पूरे देश में आपको बता दें, कल राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। उत्तराखंड की विधानसभा में कल वोट डाले जाएंगे। तो देहरादून से बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बीजेपी कार्यालय में मतदान के लिए मॉक ड्रिल की गई। बीजेपी विधायक, 2 निर्दलीय और 2 बसपा के विधायक इस दौरान मौजूद रहे। पूरे देश में आपको बता दें, कल यानी कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। उत्तराखंड की विधानसभा में भी कल इसके लिए वोट डाले जाएंगे। तैयारियां लगभग पूरी हैं और अब बस इंतजार है वोटिंग का। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट लाइव बने हुए हैं। कैलाश, सुबह हम जिक्र कर ही रहे थे कि बैठक हुई, मॉक ड्रिल हुई, क्या जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए आज सुबह ये मॉक ड्रिल होनी थी और अब ये मॉक ड्रिल पूरी हो चुकी है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था और अब कि यहाँ पर जो 2 निर्दलीय विधायक थे, दोनों विधायक इस मॉक ड्रिल में मौजूद रहे। उनके अलावा जो 2 बसपा के जो विधायक थे, जिनको लेकर हम कयास लगा रहे थे, वो आखिरकार पहुंच ही गए थे वहां पर। यानी अब ये साफ हो चुका है कि बीजेपी के विधायकों के साथ साथ जो अन्य जो 2 निर्दलीय विधायक हैं और जो 2 बसपा के विधायक हैं, वो भी अब एनडीए समर्थित जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके हक में यहाँ पर मतदान करेंगे। और खुद मुख्यमंत्री समेत जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक थे, वो मौजूद रहे थे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कल वोटिंग होनी है, तो पूरा वही यहाँ पर ड्रामेटाइज उसको किया गया था। वही तमाम सिस्टम्स यहाँ पर लगाए गए थे कि कल जब विधायक गण पहुंचेंगे विधानसभा, तो वहां पर कैसे वो वोटिंग करेंगे, क्योंकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। एक एक वोट यहाँ पर कीमती है और पूरे देश में जिस तरीके से वोटिंग होनी है, तो हर एक विधायक का ये वोट बहुत कीमती वोट है। और लिहाजा सरकार और खासतौर पर पार्टी ये नहीं चाहेगी कि उनके किसी भी विधायक का वोट खराब हो। इसीलिए यहाँ पर अपने विधायकों के साथ साथ जो अन्य निर्दलीय विधायक और जो अन्य दूसरे दल के विधायक हैं, उनको भी यहाँ पर पूरी ट्रेनिंग यहाँ पर इस मॉक ड्रिल के माध्यम से दी गई कि जब आप कल वोटिंग करें तो आपको ये तमाम चीजें करनी होंगी ताकि उनका वोट खराब ना हो। जी बिल्कुल, तैयारियां पूरी हैं कैलाश, और सुबह हम जिक्र कर भी रहे थे और समर्थन जुटाने की बात की भी जा रही थी। तो बसपा के 2 विधायक भी यहाँ पर पहुंचे, क्या उनका कुछ बयान सामने आया, कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो, क्योंकि आप लगातार इसको लेकर मॉनिटरिंग भी कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, देखिए हालांकि मीडिया के सामने तो जो बसपा के जो विधायक थे वो मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन अनऑफिशियल उन्होंने कहा कि हम
जो वोट है, वोट हम एनडीए समर्थित उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पर करेंगे। और उसके अलावा जो दोनों निर्दलीय विधायक थे, तो एक निर्दलीय विधायक ने, हालांकि दूसरे मीडिया के सामने नहीं आ पाए, लेकिन जो दूसरे निर्दलीय विधायक थे संजय डोभाल, यमुनोत्री से वो विधायक है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो इस पूरे राष्ट्रपति चुनाव के मामले में बीजेपी को यहाँ पर अपना समर्थन कर रहे हैं। हालांकि जो कानपुर के विधायक है उमेश जय कुमार, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि वो भी समर्थन कर रहे हैं एनडीए उम्मीदवार को लेकर। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि बीजेपी की एक बड़ी उपलब्धि से हम कहेंगे कि जहां उनके सिर्फ अपने विधायक थे, अब उनको 4 अन्य विधायक ऐसे मिल चुके हैं जो यहां पर एनडीए की जो समर्थित उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको यहां पर वोट करेंगे। और जो ग्राफ होगा बीजेपी का, वो 4 विधायकों से अधिक यहां पर होगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और उस लिहाज से बीजेपी आज बिल्कुल यहां पर संतुष्ट नजर आ रही है। बिल्कुल, कल का दिन काफी महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक भी रहने वाला है। कैलाश, बसपा की तरफ से कोई बयान सामने आया है क्या? नहीं, बसपा की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। जैसा मैंने आपको कहा कि उनके विधायकों से बातचीत करने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन उनके विधायकों ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जब वो आज वहां पर आए थे, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे थे, कयास लगा रहे थे, तो उनका वहां पर आना और अनऑफिशियल ये कहना कि हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी एनडीए समर्थित उम्मीदवार को अपना वोट देगी। तो कल का दिन शेष है और कल का दिन जो होगा, कल उनके द्वारा भी जो द्रौपदी मुर्मू है उनके पक्ष में मतदान किया जाएगा। बिल्कुल, आप बने रहिए कैलाश, हमारे साथ आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देहरादून से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां आज कांग्रेस की विधानमंडल दल की बैठक होगी। कांग्रेस प्रभारी देहरादून पहुंच चुके हैं। शाम 5 बजे ये बैठक होनी है। कल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये बैठक आयोजित की गई है। वोटिंग की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। चलिए, खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ प्रिंसिपल करेस्पोंडेंट कैलाश विष्ट लाइव बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कैलाश, कांग्रेस की विधानमंडल दल की बैठक होने वाली है। एक तरफ जहां बीजेपी की तैयारियां पूरी है, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। 5 बजे बैठक होनी है, क्या जानकारी बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंच चुके हैं और अभी भी जो प्रदेश कार्यालय है कांग्रेस का, वहां पर एक बैठक चल रही है जिसमें कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं। बीजेपी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के कई नेता मौजूद हैं। और शाम को 5 बजे जो विधानमंडल दल की बैठक है कांग्रेस की, वो यहां पर बुलाई गई है, जिसमें कल जो होने वाला जो राष्ट्रपति जो चुनाव है पूरे देश में जो हो रहा है, उसको लेकर कल ये रणनीति यहां पर तय की जाएगी कि आखिर कल किस रणनीति के तहत कल विधायक पहुंचेंगे विधानसभा में। और कोशिश यही रहेगी प्रभारी की कि कोई भी यहां पर क्रॉस वोटिंग ना होने पाए। हालांकि क्रॉस वोटिंग का सवाल यहां पर पैदा नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी यह एहतियात बरता जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के जो समर्थित उम्मीदवार हैं वो यशवंत सिन्हा है, जिसको लेकर पूरे देश में कांग्रेस और कुछ अन्य दल यशवंत सिन्हा को सपोर्ट यहां पर कर रहे हैं। तो आज इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी मॉक ड्रिल आज कर ली है इस चुनाव को लेकर। वही तैयारी अब कांग्रेस यहां पर कर रही है। अभी मौजूदा समय में बैठक चल रही है और शाम को 5 बजे एक बहुत महत्वपूर्ण विधानमंडल दल की बैठक होनी है, जिसको लेकर मंथन यहां पर किया जाएगा और साथ ही जो रणनीति है, रणनीति डिसाइड की जाएगी कि कल किसी भी तरीके से तमाम जो वोट हैं, तमाम जो विधायक हैं, वो वोटिंग के दौरान मौजूद रहें विधानसभा में और कोई भी वोट खराब ना हो, इसको लेकर भी आज उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है। बिल्कुल कैलाश, कितने देर तक ये बैठक चल सकती है और कौन कौन मुख्य रूप से इसमें शामिल हो सकता है? देखिए, कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं, तमाम विधायक इसमें मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष जो है वो विधायक भी हैं। तो देखिए, बड़ी खबर, विधानमंडल दल की बैठक आज होनी है कांग्रेस की। एक तरफ जहां बीजेपी की तैयारियां पूरी हैं, तो कांग्रेस की भी बैठक होने वाली है। शाम 5 बजे कांग्रेस की बैठक होगी। तो कैलाश विष्ट हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बता रहा था कि चाहे वो जो कांग्रेस के प्रदेश चलिए, तो कैलाश हमारे साथ बने हुए थे। बहुत शुक्रिया कैलाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट के लिए। तो कांग्रेस की विधानमंडल दल की बैठक होगी। कांग्रेस प्रभारी देहरादून पहुंच चुके हैं। शाम 5 बजे ये बैठक होनी है और इसमें राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जागेश्वर धाम पहुंचकर प्रसिद्ध श्रावणी मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बाबा जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की।
मुख्यमंत्री ने हरेला पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और जागेश्वर धाम परिसर में पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा जागेश्वर में कुल 12.35 करोड़ लागत की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया, जिसमें 77.31 लाख रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और 11.58 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। जागेश्वर धाम के धार्मिक महत्व को समझते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मानस मंदिर माला योजना के अंतर्गत जागेश्वर धाम का भी विकास किया जाएगा। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आज यहां पर जागेश्वर धाम में आकर पूजा अर्चना की है और जागेश्वर धाम का बहुत महत्व है ना। जैसे हमारे चारों धामों का महत्व है, बद्रीनाथ जी का, केदारनाथ जी का, यमुनोत्री का, गंगोत्री का, उसी प्रकार से हमारे जागेश्वर धाम का भी यहाँ महत्व है। सभी में उल्लेख है, इसलिए यहाँ की बहुत महत्ता है। मैंने भगवान जागेश्वर बाबा से प्रार्थना की है कि पूरे प्रदेश के अंदर सुख समृद्धि हो, हमारा प्रदेश आगे जाए, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो, हर प्रकार से आपदाओं से, विपदाओं से मुक्ति हो, सभी की सुख समृद्धि हो, ये भगवान से प्रार्थना। उत्तराखंड में लोक पर्व हरेला को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर राजकीय स्कूलों के परिसरों में शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने वृक्षारोपण किया। इसी कड़ी में सूबे के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून के राजकीय स्कूल पहुंचकर विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया, साथ ही छात्राओं को पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों, छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों से ज्यादा संख्या में पौधारोपण करने की अपील की। कांवड़ यात्रा के दौरान आतंकी गतिविधियों के द्वारा माहौल खराब किए जाने का इनपुट मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है, जिसके बाद सीमा सुरक्षा बल का बम निरोधक दस्ता रेलवे स्टेशन लक्सर पहुंचा, जहां उन्होंने रेलगाड़ियों और प्लेटफॉर्म सहित रेलवे परिसर के कई हिस्सों को तलाशी कर बारीकी से खंगाला। इस दौरान डॉग स्क्वाड के जरिए रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे पर जांच की गई। बता दें कि केंद्रीय इंटेलिजेंस एजेंसियों के द्वारा मौजूदा कांवड़ मेले पर आतंकवादी घटना का इनपुट जारी कर दिया गया है, जिस पर उत्तराखंड की सरकार ने पैरा मिलिट्री फोर्स के जरिए कई संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद किए हैं। उत्तराखंड के देहरादून में यमुनोत्री मार्ग पर पिछले महीने भीषण सड़क दुर्घटना हुआ, जिसमें कई लोगों की जान चली गई, जिसको गंभीरता से लेते हुए स्थानीय विधायक दुर्गेश लाल ने मुख्यमंत्री धामी और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा था और पत्र में मार्ग के चौड़ीकरण की मांग की थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी स्वीकृति दी है। वहीं इस मार्ग को देहरादून उत्तरकाशी तक ऑल वेदर रोड में सम्मिलित किया जाएगा, जिसके बाद पुरोला विधायक ने खुशी जाहिर करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का धन्यवाद किया है। चारधाम यात्रा का जो मुख्य पड़ाव है, आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी होते हुए जाते हैं, एक बड़ी संकरी घाटी है, तो अगर वो लोग जो है यहाँ से ये जो ऑल वेदर रोड में जो सम्मिलित हुआ, विकास नगर से सांकरी तक जो ऑल वेदर रोड में सम्मिलित करने का काम किया, इससे क्षेत्र को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, क्षेत्र में एक नई उमंग आएगी और इस पत्र जब से पत्र मिला पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा खुशी का माहौल बना हुआ है। ऋषिकेश के टिहरी जिले में बड़ा हादसा हो गया, जहां नीम बीच पर नहाते समय 3 किशोर गंगा में डूब गए। तीनों की तलाश एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीम द्वारा की जा रही है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि ऋषिकेश से 6 दोस्त जन्मदिन मनाने के लिए यहां आए थे। इस दौरान नीम बीच में नहाने के लिए वे गंगा में उतर गए। इसी दौरान 3 किशोर गंगा के तेज बहाव की चपेट में आ गए, जिनका कोई अता पता नहीं है। एसडीआरएफ की टीम लगातार उनकी तलाश कर रही है। लक्सर में एक तालाब पर अवैध अतिक्रमण की सूचना के बाद प्रशासनिक टीम गांव
गंगनौली पहुंची, जहां टीम को देखते हुए ग्रामीण इकट्ठा हो गए और प्रशासन के साथ कई ग्रामीणों की बहस हो गई, जिसके बाद प्रशासन टीम ने अतिक्रमणकारियों को हिदायत दी और तालाब पर से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। बता दें कि उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल को बीते लंबे समय से तालाब पर से अतिक्रमण को हटाने की शिकायतें मिल रही थी। गंगनौली में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो सार्वजनिक तालाब है गांव का जोहड़ है, उसमें कुछ लोगों के द्वारा अस्थायी रूप से अतिक्रमण किया गया, जिसमें बाउंड्री वाल और कुछ टीन शेड वगैरह बनाए गए थे, जिसको प्रशासनिक टीम के द्वारा माइक पुलिस फोर्स के उसको हटा दिया गया है। चूँकि जो सरकारी जोहड़ और तालाब है उन पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण न किया जाए, ऐसे माननीय उच्च न्यायालय और विभिन्न न्यायालयों के आदेश भी हैं। उसी क्रम में ये कार्रवाई की गई। मसूरी में अतिक्रमण हटाओ अभियान का व्यापार संघ ने धरना दिया। धरना घंटा भर के आसपास व्यापार संघ के अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान अतिक्रमण के दौरान प्याऊ तोड़ने का विरोध किया गया और नगर पालिका पर अतिक्रमण की आड़ में कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया गया। सावन का महीना शुरू होते ही कावड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है और श्रद्धालु कावड़ को लेकर अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करने लगते हैं। वहीं कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन भी सतर्क हो जाता है। जनपद ऊधम सिंह नगर में भी प्रशासन कावड़ यात्रा को लेकर सतर्क हो गया है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर चंद्र मोहन सिंह, पुलिस क्षेत्र अधिकारी वीर सिंह और कोतवाल जसपुर अशोक कुमार ने उत्तराखंड और यूपी बॉर्डर के साथ शहर के मार्गों का निरीक्षण किया, जिससे कावड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा सके। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर चंद्र मोहन सिंह ने बताया कि कावड़ यात्रा शुरू हो गई है, उसी के मद्देनजर रूट देखा गया है और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ भी बैठक की गई है, जिसमें आपसी समन्वय को लेकर बातचीत की गई। भूतपुरी रोड को कावड़ यात्रा के लिए डायवर्ट किया जाएगा। इसके साथ ही हैवी वाहन नहीं जाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि 20 तारीख के बाद काफी भक्त आ सकते हैं, जिनका मार्ग जनपद बिजनौर से जसपुर होकर जाएगा, इसलिए मार्गों का निरीक्षण कर बैरिकेडिंग और ड्यूटी लगाई जाएगी। साथ ही मार्ग में पड़ने वाली मांस और अंडों की दुकानें भी पूरी तरीके से बंद की जाएंगी। कावड़ यात्रा जो ये प्रारंभ हो गई है, तो इसके लिए आज हमने रूट देखा है और जो भूतपुरी से कल हमारी एक बैठक हुई थी यूपी के अधिकारियों के साथ। 20 तारीख के बाद यहाँ पर काफ़ी कावड़ आ सकती है, जो इधर रामपुर की तरफ जाएगी और आगे रुद्रपुर भी जा सकती है। तो उनका मार्ग जो है एंट्री का जो हमारे जनपद में रहेगा बिजनौर से, वो जसपुर होके जाएंगी। तो इसी के लिए हम लोग आए थे और अभी हम लोग देख ही रहे हैं मार्ग को, इसमें किस तरह से ड्यूटियां रहेंगी, कैसे हम लोग बैरियर लगाएंगे और जो मार्ग में जो भी मीट और मच्छी की दुकानें हैं इस तरह से अंडा वाली, ये भी बंद होंगी। और बाकी 22 तारीख से ट्रैफिक भी अभी जो हैवी भारी वाहन है वो भी बंद होंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।